सिंध हुकूमत का सूबे भर के स्कूल, कॉलेजेस और जामियात 10 मुहर्रमुल हराम यानी 19 अगस्त तक बंद करने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा है कि 20 अगस्त को तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन इससे पहले कोरोना की सूरत हाल पर नजर सानी की जाएगी। अगर केसेस कम ना हुए तो फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। सैयद सरदार शाह ने कहा कि असातिज़ा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। सूबाई वजीर ने कहा कि कराची में कोरोना केसेस की शरह अब तक 28% से कम नहीं हुई। वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज है वो लगा चुके हैं। हमने 20 अगस्त की ओपनिंग की डेट रखी है। हम एक मीटिंग जो है वो 7-8 मुहर्रम को हम रखेंगे रिव्यू करने के लिए। एजुकेशन जो है वो प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल का कोई है नहीं, हम पे कोई लाजिम नहीं है कि हम उनको फॉलो करें। 23% कोविड के ट्रांसमिशन रेट में हम उस्तादों को और बच्चों को स्टेक पे लगाए। बलूचिस्तान में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। अगला वजीर आला बलूचिस्तान जियाला होगा। पीपल्स पार्टी जानती है बलूचिस्तान के हुकूक कैसे देने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में खिताब। इस मौके पर साबिक वजीर आला सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सबकी नजरें बलूचिस्तान के मसाइल पर और वसाइल पर हैं। बलूचिस्तान के हुकूक पर नजर रखें। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान को हुकूक दिला सकती है। सरदार सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। आप हमारा साथ देते तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनाएंगे। तब्दीली सरकार का असल चेहरा सब ने देख लिया है। तब्दीली सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं खास तौर पे जनरल कादिर बलोच साहब को और सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक दूसरे को ताकत देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम शाना बशाना रह के मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और पूरा बलूचिस्तान में कायदे अवाम का और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाल भी करेंगे, ताकतवर भी बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। सबके नजरें आपके हुकूक पे हैं, आपके मसाइल पे हैं और अगर आप हमारे साथ देते हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकेगा। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह जहरी और साबिक गवर्नर अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। तकरीब से खिताब में सनाउल्लाह जहरी ने कहा कि उनके वालिद पीपल्स पार्टी में थे और अब वो भी जियाले हैं। बहुत मुश्किल हालात में नून लीग का साथ दिया। बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनाई और नवाज शरीफ ने बेइज्जत किया, जिस पर पार्टी छोड़ दी। नवाज शरीफ को कहा था सिर्फ इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। इस मौके पर अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत ने सूबों को हुकूक दिए। बलोचिस्तान को पीपल्स पार्टी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में मजीद मजबूत करेंगे। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। मैं आपका, आपके साथ आने वाले आपके साथियों का, जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब का और बाकी आपके जितने साथी हैं, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, पीपल्स पार्टी के नए और पुराने जालों की तरफ से मैं आपको जनाब चेयरमैन खुश आमदेद कहता हूँ। मैं जब तक इस पार्टी में हूँ मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा, चाहे उसके लिए कितनी मिन्नत और समाजत मुझे क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं चेयरमैन साहब का आप लोगों से करीबी ताल्लुक जरूर इस्तेमाल कर दूंगा। जनाब चेयरमैन जरदारी फैमिली से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। हमारे खवातीन के असर पर दुपट्टे उन्होंने बहाल कर दिए। जनाब चेयरमैन हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम लोग ऐसे लोग हैं, बलूचिस्तानी रवायती लोग हैं, कभी भी एहसान को हम नहीं भूल सकते। ये एहसान हमेशा के लिए रहेगा। हमें पंजाब से कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं नवाब साहब हम इंशाल्लाह आपको इज्जत देंगे, हम इंशाल्लाह वो करेंगे। आपने देखा कि
मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर, उनके कातिलों के उस पे उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया। नवाज शरीफ ने अंग्रेजों के दौर से लेकर आज तक हम अपनी इज्जत की खातिर जो है अपना सर कटाते आए हैं, सर नहीं झुकाया है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंशाअल्लाह हमें इज्जत चाहिए। हम आप भी भुट्टो के नवासे हैं, हम आपसे यही तो रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ फट पड़े। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का मामले पर नून लीग में फूट पड़ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची के मरकजी दफ्तर के बाहर कंटोनमेंट इलेक्शन की टिकट्स की तकसीम के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान का मुस्लिम लीग हाउस कारसाज के बाहर एहतजाज करने हुए ये कहना था कि सिंध की क़यादत और कंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से बनाई गई कमेटी के फैसलों को नहीं मानते। एहतजाजी कारकुनान मुस्लिम लीग हाउस में दाखिल हो गए और सूबाई क़यादत के पोस्टर्स फाड़ दिए गए। कंटोनमेंट इंतखाबात के टिकट तकसीम का मामला, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का मुस्लिम लीग सिंध हाउस पर धावा। कारकुनान ने सूबाई क़यादत के पोस्टर भी फाड़ दिए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राव अफनान। बिल्कुल इंतखाबात के टिकट तकसीम का मामला है। मुस्लिम लीग कराची डिवीज़न के जो कारकुनान हैं वो खासा मुश्तिल नज़र आ रहे हैं। कराची डिवीज़न के सदर सुलेमान खान भी हम मौजूद हैं। मुस्लिम लीग कारसाज हाउस पर धावा बोला गया। सूबाई क़यादत मंज़र-ए-आम से मुकम्मल तौर पर गायब है। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। सदर सुलेमान खान उनसे जानेंगे, सर ये मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची डिवीज़न में जो इस वक्त आपको पता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसकी टिकट्स के लिए कराची डिवीज़न ने एक भरपूर सिलेक्शन प्रोसेस बनाया था। उसके बाद लोगों को सिलेक्ट करके हमने मुशावरत करके सूबाई सदूर जनरल सेक्रेटरी को दिए थे। माजरत के साथ, लेकिन हुआ ये कि जिससे दिलाजारी वर्कर्स की हुई वो उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे टिकट दिए। उसके बाद ज़्यादा तकलीफ़ जो कारकुनों को पहुँची है वो हमारे सिंध के सदर शाह शाह साहब ने जो उनको घर पे धक्के दिए और बेइज्जती की, उस पर मैंने भी इनसे माफ़ी मांगी है। मतलब मुझे अफसोस है। बहुत शुक्रिया। सुलेमान खान कराची डिवीज़न के सदर है, वो बता रहे थे कि कल इजलास तलब कर लिया गया और इस हवाले से जो है वो लोधरा में जहांगीर तरीन की कारकुनों के एजाज़ में तकरीब। खिताब में कहा कि 10 साल तक उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए अनथक जदोजहद की। आवाम गवाह है कि नेक नियति से PTI की खिदमत की। जो हालात पैदा कर दिए गए उन पर बहुत दुख है। उम्मीद है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर MPA जोवार वड़ाइच ने कहा कि MPA-शिप और वजारत जहांगीर तरीन की वजह से मिली। जहांगीर तरीन हुक्म करें, आज ही इस्तीफ़ा दे दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया। मुआयने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को देखकर ये नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात होंगे जिनमें हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेस्टिंग मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमले को अगवा और वोट के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक पार्लिमान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा इसकी बात करें। उन्हें यकीन हो चुका है कि उन्हें वोट अवाम से नहीं सिर्फ मशीन की धांधली से ही मिल सकते हैं। आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस चोरी करने वालों को पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं देंगे। पूरी दुनिया में फेल होने वाला निजाम आपके कमरे में टेस्ट होने से पास नहीं हो पाएगा। शहबाज शरीफ को तीसरी मर्तबा जेल भेजने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। नैब पर इमरान खान का सख्त दबाव है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाएं। लीगी तर्जुमान अता तारड़ कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अगर गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो अदालतों और सियासी मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। अता तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस नैब न्याजी गठजोड़ के सिवा कुछ नहीं। उन पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लगता ये है कि नैब को शदीद दबाव दिया गया है इमरान न्याजी की तरफ से कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ना कोई चीज़ दोबारा उठाओ। एक बात इमरान न्याजी साहब और चेयरमैन नैब साहब आप कान खोल के सुन लें, इस दफ़ा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाएंगे।
आपके जो बस में आता है आप कर लें। तो आप जब ये सियासी केसेस बनाते हैं तो क्या आप नहीं देखते कि इन केसेस के अंदर निकलना कुछ नहीं है? और किधर है वो शहजाद अकबर जो डेढ़ घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कागज लहराया करता था, और FIA को दोबारा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करें। तो ये काम अब नहीं चलेगा। हम डट के आपका अदालतों में भी मुकाबला करेंगे, और अगर आपकी ये खाम ख्याली है कि आप किसी को गिरफ्तार करेंगे, हमने कानूनी लवाजमात पूरे किए हैं। अब अंदर जाना है तो आपके रुफका ने जाना है जिन्होंने अरबों रुपए की लूटमार की है। तो ये इमरान न्याजी साहब जो आपका ख्वाब है कि शहबाज शरीफ साहब को तीसरी बार जेल भेजने का, हम अब आपको किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे कि ये आप अपने इन इदारों को, FIA को, NAB को इस्तेमाल करके तो अपना सियासी बदला उतारें। हम अदालतों में भी और सियासी मैदान में भी आपका डट के मुकाबला करें। कराची में माहिगीरों का एहतजाज मैरी टाइम के नहीं कस्टम्स और PMS के खिलाफ था। 18वीं तरमीम के बाद 12 नॉटिकल माइल पर काम करते हैं जो सिंध हुकूमत के अंडर है। कल मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, सब मिलकर मसाइल हल करेंगे। वज़ीर जहाज़रानी अली जैदी की मीडिया से बातचीत, डीप सी के लाइसेंस जारी करने की तरदीद कर दी। कहा कि कराची में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। अवाम से ये दरख्वास्त है कि वैक्सीनेशन कराएं, एहतियात करें और मास्क ज़रूर पहनें। तवील अरसे से करप्शन करती पीपल्स पार्टी सिंध में नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में भी तरक्याती काम नहीं कराए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की शदीद तनकीद। कहा IG सिंध क्रिमिनल्स के साथ जाकर उनके दफातर में मिलते हैं। इकबाल सानंद कराची में गुटके का कैंसर फैला रहा है। पीपल्स पार्टी ने गुटका किंग को मुशीर बना दिया। PPIG दिखाऊंगा। किसी के साथ कोई IG साहब ने मीटिंग करके तस्वीर खिंचवाई है? IG साहब पिछले 2 साल में कभी अपने दफ्तर में नजर आए? IG साहब की पहली तस्वीर जो मंजर आम पे आई है, मुझे शख्स से गर्ज नहीं है जिसके साथ आई है। ऐसे तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं। मतलब पूरी पीपल्स पार्टी में तो कैबिनेट आई है, उसके अंदर एक गुटका किंग भी बना दिया उन्होंने मुशीर। वो सल्ता हुसैन जो है कराची का गुटका किंग, जो गुटके के जरिए इस शहर को कैंसर दे रहा है, उसको कैबिनेट में ले लिया गया, एडवाइजर बन गया इनका। पता नहीं बहुत तो मामले खुसूसी बन गया है। तो इकबाल साहब एक शख्स को रेंजर्स और पुलिस पकड़ती है। इस्माइल डायरी जिसकी एक ये तस्वीर है जिसमें इन्हें असले के साथ उसके साथ न आंखें बंधी हुई हैं। दूसरी जानिब ये IG साहब की एक शाहकार तस्वीर है। IG सिंध एक उस शख्स के साथ। ये PPIG नहीं है तो कौन है?